हेलो फ्रेंड्स, सॉल्युबिलिटी, दिस इज द टॉपिक। जब भी हम ये टॉपिक सुनते हैं, जब भी हम ये टॉपिक के बारे में क्लास टीचर ने बात करी, जब ये टॉपिक हमारे सामने आया, जब हम शफल कर रहे हैं बुक्स, तो हमारे सामने पता चला कि सॉल्युबिलिटी, वहां कुछ ग्लास बना होगा, कुछ लिक्विड होगा और उसमें साथ में चीजें पड़ी होंगी, उसमें कुछ डालना है। तो हम क्यूरियस हो जाते हैं, यार ये सॉल्युबिलिटी क्या है, ये सॉल्युबल बोलना क्या होता है। तो जो मटेरियल पानी में घुल जाए उसे क्या कहते हैं, जो मटेरियल पानी में नहीं घुले उसे क्या कहते हैं। क्या सारे मटेरियल पानी में घुल जाते हैं? क्या कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते? क्या कुछ ऐसा भी होगा जो पानी में थोड़ा सा घुल जाता है, कुछ रह जाता है, पार्शियली सॉल्युबल भी कुछ होता होगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी, सॉल्वेंट, ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में डिटेल मेरे टीममेट हैं सुखविंदर, वो आपको बताएंगे। वो आपसे कितनी सारी बातें करेंगे, आपको प्रैक्टिकल से समझाएंगे क्या होती है सॉल्युबिलिटी। आज हम करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉल्युबिलिटी मेनली होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड में घुलने की क्षमता। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते लिक्विड में। आज हम चेक करेंगे, कुछ सब्सटेंसेस की एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि क्या वो सॉल्युबल हैं और इनसॉल्युबल हैं। सॉल्युबल सब्सटेंसेस मेनली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में, उसे हम कहते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस। और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते लिक्विड में। आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, सब्सटेंसेस हैं। आज हम इनकी चेक करेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी ये सॉल्युबल हैं या फिर इनसॉल्युबल हैं। सबसे पहले हमारे पास है शुगर। हम शुगर को इस लिक्विड में डाल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जो शुगर जो है इसका अमाउंट कम है लेकिन लिक्विड का ज़्यादा है। जब हम लिक्विड का ज़्यादा है, लिक्विड को हम कहते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। और इस शुगर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट, क्योंकि इसका अमाउंट क्या है, कम है। अब इनको स्टिर करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, लाएंगे। इसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। और जिसका अमाउंट कम होता है, जिसको घोलना है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट। ओके, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। जैसे मैंने शुगर ली, ये क्या था, सॉल्यूट। सॉल्यूट को लेकर मैंने सॉल्वेंट क्या था हमारा, लिक्विड वाटर में ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, शुगर सोल्यूशन। इसको 5 से 10 मिनट तक हम क्या करेंगे, स्टिर, क्योंकि शुगर जो है थोड़ा टाइम लेती है इसमें घुलने के लिए। जब सेकेंड सब्सटेंस हमारे पास क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, ये एज अ सॉल्यूट काम करेगा और इसे लिक्विड में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो सॉल्ट है ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। इसको थोड़ा सा स्टिर कर देते हैं। ये देखिए, जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए सोल्यूशन में। ये क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। जब हमने सॉल्ट इसमें डाला सॉल्वेंट लिक्विड में, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। जो सॉल्ट था कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, तो ये क्या है, सॉल्ट हमारा क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास सैंड की। सैंड को हम मिक्स करते हैं इस लिक्विड में। सैंड एक्ट कर रही है एज अ सॉल्यूट और हमारा लिक्विड एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट। थोड़ा सा स्टिर कर देते हैं। आप देखेंगे जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, मतलब कि कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इस सैंड को हम क्या बोलेंगे, सैंड इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। उसके बाद है हमारे पास डिटर्जेंट पाउडर। डिटर्जेंट पाउडर को हम मिक्स करके देखते हैं, इसमें डिसॉल्व करके देखते हैं लिक्विड में। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने डिटर्जेंट डाला, इसको थोड़ा सा स्टिर किया, तो इसके पार्टिकल क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं लिक्विड में। तो इससे क्या पता चला, जो डिटर्जेंट पाउडर है वो भी हमारा क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस। उसके बाद मेरे पास एग्जांपल है चाक पाउडर। चाक पाउडर को हम मिक्स करके देखते हैं, डिसॉल्व करके देखते हैं इस वाटर में। यहाँ पर हमारा चाक पाउडर क्या है, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। अब ये क्या बन गया, एक सोल्यूशन। इसको थोड़ा सा स्टिर करेंगे,
आप देख रहे होंगे कि चॉक पाउडर के पार्टिकल्स क्या हैं, नीचे सेटल डाउन कर रहे हैं। कुछ जो मिक्स जनरली पाउडर ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं वो पार्शियली क्या हो रहे हैं, डिजॉल्व भी हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं टर्मरिक की। हमारे पास है टर्मरिक पाउडर, जैसे हम घर में भी यूज़ करते हैं इसे जनरली। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको लिक्विड में डिजॉल्व किया। अब इसको थोड़ा सा स्टिर करते हैं। ये देखिए, ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिजॉल्व हो रहा है लिक्विड में। तो हमारा टर्मरिक क्या है, टर्मरिक जिसे हम हल्दी भी बोल देते हैं, घर में दाल सब्जी बनाने के लिए इसका जनरली क्या होता है, डोमेस्टिक यूज होता है। तो टर्मरिक हमारा क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहे हैं लिक्विड में। उसके पास मेरे पास है इंक। आप अपने स्टडी मटेरियल में इंक को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसे हम मिक्स करके देखते हैं क्या इंक जो है सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है। यह है मेरे पास लिक्विड। जैसे मैंने कुछ ड्रॉप्स डाली, आप देख रहे हैं ये क्या है, बहुत ही जल्दी से उसमें डिजॉल्व हो गई, कंप्लीटली इसके पार्टिकल क्या है उसमें डिजॉल्व हो गए। हमारी इंक क्या थी, सॉल्यूट, और इसमें क्या था, लिक्विड। लिक्विड क्या था, सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट ने क्या बना दिया, एक इंक सोल्यूशन। तो इससे क्या पता चला, जो इंक सोल्यूशन था वो कंप्लीटली क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया लिक्विड में। तो हमारा इंक क्या है, इंक हमारी क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल लिक्विड। आपने देखा कि मैंने कुछ सब्सटेंसेस लिए, फिर इनको लिक्विड में डिसॉल्व किया और हमने चेक की कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी चेक की, वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं या इनसॉल्युबल हैं। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जैसे मैंने लिया था सबसे पहले शुगर। आपको मैंने बताया था जो कम अमाउंट में डिसॉल्व करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, जैसे ये लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब डिसॉल्व हो जाते हैं तो ये क्या बन गया, शुगर सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हमने इस शुगर को क्या किया था, इसमें डिसॉल्व, तो ये क्या कंप्लीटली इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि डिसॉल्व हो गई है। तो हमारी शुगर क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस। उसके बाद मैंने लिया था सॉल्ट। सॉल्ट को मैंने जब डिसॉल्व किया वाटर में तो ये क्या हुआ, कंप्लीटली क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ठीक है, इसके पार्टिकल जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए लिक्विड में, तो ये हमारा सॉल्ट क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस। इसके बाद मैंने ली थी सैंड। सैंड पार्टिकल जब इसमें मैंने इसको डिसॉल्व किया तो आपने देखा कि सैंड पार्टिकल इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाए, वो क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए लिक्विड में। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे सैंड पार्टिकल जो हैं वो क्या है, हमारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। उसके बाद था मेरे पास डिटर्जेंट पाउडर। आपने देखा होगा कि घर में ये क्या है, जनरली हमारी डोमेस्टिक यूजेस में इस्तेमाल होता है। तो जो डिटर्जेंट पाउडर है, इसको जब मैंने डिसॉल्व किया वाटर में, इसके पार्टिकल्स क्या हो गए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए लिक्विड में। ठीक है, तो ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस। उसके बाद मैंने लिया था चाक पाउडर। आप इस वाले एग्जांपल में देख रहे होंगे कि चाक पाउडर क्या था, कुछ पार्टिकल्स इसके और इसमें डिसॉल्व हो गए थे, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर गए, नीचे सेटल डाउन कर गए। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सॉल्युबल की कैटेगरी में इसे कैटेगराइज करें या फिर इनसॉल्युबल की कैटेगरी में कैटेगराइज करें। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन, क्योंकि इसके मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या हो गए, नीचे सस्पेंड हो गए। ऐसे इसकी एग्जांपल है सस्पेंशन की टर्मरिक। टर्मरिक में कुछ पार्टिकल्स हैं जो कंप्लीटली इसमें क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पार्टिकल्स थे आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो गए हैं, नीचे सेटल डाउन हो गए, सस्पेंड हो गए हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, और पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। उसके बाद थी मेरे पास इंक। इंक को जब मैंने लिक्विड में डिसॉल्व किया तो इंक के पार्टिकल्स, इंक क्या होती, कंप्लीटली क्या होगी, मिक्स होगी लिक्विड के साथ, कंप्लीटली डिसॉल्व होगी। तो हमारी इंक क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस, सॉल्युबल लिक्विड में आती है। ठीक है, तो हमारा इंक क्या है, सॉल्युबल लिक्विड। ठीक है।